हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ 3 से 4 साल के बच्चों के लिए शर्ट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमें पहले जो शर्ट बनाना है उसके लिए पहले हमें बच्चा जो है उसका बॉडी मेजरमेंट लेना है। उसके बाद में हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये देखिए, मैंने बॉडी मेजरमेंट ले लिया था और अब मैं साइ मार्जिन कर रही हूँ। हमारा जितना बॉडी मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन करना है। मैंने हर वीडियो में आपको मैं बताती ही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें परफेक्ट मार्क करना है। और नीचे मैं स्लीव्स का मार्क दे रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना इस बार स्लीव्स वाला शर्ट बनाया जाए। ये 3 से 4 साल के बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसका कटिंग कर रही हूँ। जहाँ पे मार्क है वहीं से कट करना है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ। इसका वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही पोस्ट की थी, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत ही सुंदर बना था ये शर्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसका कटिंग भी बता दिया जाए आप लोगों को। देखिए, इस तरह से कटिंग करना है हमें अच्छे से। हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाने को भी मिलता है मुझे और आप लोगों के लिए भी। ये देखिए, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि वो हमारा हुक बटन पट्टी में जाता है। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया बताने के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे फॉलो नहीं किया है, तो अभी ही कर लीजिए। इस तरह मैं आपको और भी बहुत से वीडियोस दिखाऊंगी। चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए हमें सबसे पहले लेना है बैक पार्ट। बैक पार्ट को हमें नीचे से फोल्ड करना है 2 इंच पे रख के। 2 इंच पे यानी कि हाफ इंच। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए हमें जो पहले हमने फ्रंट का मतलब हुक बटन पट्टी का जो मार्जिन किया था, हमें पहले उस पर सिलाई लगानी है। एक हुक बटन पट्टी को हमें 1.5 इंच पर रखकर सिलाई लगानी है और एक हुक बटन पट्टी को हमें 2 इंच पर रखकर ही लगानी है। ये देखिए, इस तरह से मैं लगा रही हूँ सिलाई। ऐसा हमें पूरी तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। सामने से पार्ट बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए ना। ये देखिए, अब मैं इस पर रेडी पाइपिंग लगाऊंगी। इससे क्या होगा, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत अच्छा लगेगा दिखने में भी। क्या आप लोग भी चाहे तो ऐसा कुछ भी लुक आने के लिए अपने तरफ से कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं पाइपिंग इस पर लगा रही हूँ। ये रेडी होने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर भी दिखेगा। याद रखना है हमें कि पाइपिंग कहीं से भी हमारी बाहर ना निकले। हमें उसे 1 प्रेशर पुट पे रख के ही लगाना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा का मतलब कपड़ा नहीं पकड़ना है उसमें हमें, और जिससे हमारी बटन पट्टी भी ज़्यादा अंदर ना जावे, क्योंकि हमारी बटन पट्टी का जो मार्जिन है वो हमें 1 प्रेशर पुट पे रख के ही करना है। देखिए, मेरा लग के हो चुका है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह कर लेना है। ये देखिए, अब हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। जिस बैक पार्ट पर हमने जैसे फोल्डिंग लगाया है ना, वैसा ही फोल्डिंग हमें इस पर भी लगाना है। हम कपड़े में ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, तो हमें अलग से कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, बैक पार्ट पर भी हमें उसी तरह करना है सेम। यहाँ मैंने 1/2 इंच का रखकर फोल्डिंग किया है, सॉरी 1.5 इंच का रखकर। हाँ, अब मैं इधर फोल्ड कर रही हूँ और इस पर भी मैं उसी तरह पाइपिंग लगा लूँगी। वो भी 1 प्रेशर पुट पर रख कर ही लगानी है। ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं खींचना है अंदर की तरफ। ये देखिए, इस तरह से ये रेडी होने के बाद में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखेगा। अगर आप लोगों को भी बच्चों के ऐसे कोई भी ड्रेसेस सीखने हैं
तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि और भी बहुत से बच्चों के लिए हम बना सकते हैं पैटर्न्स, आउटफिट्स। ये देखिए, इस तरह से मुझे 1 प्रेशर वुड पे रख के ही सिलाई लगानी है। हो गया है देखिए मेरा। अब हम स्लीव्स ले लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा आया है मेरा। अब नीचे से भी मुझे सिलाई लगानी है। शर्ट सीने में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं ना तो हमारा बहुत आसानी से हो जाता है सब। ये देखिए, अब मैं दोनों शोल्डर पकड़ के जॉइन कर दूंगी, दोनों पार्ट के। ये देखिए, इसी तरह मैं दूसरे साइड का शोल्डर भी जोड़ रही हूँ। ये देखिए मेरा रेडी हो चुका है बनकर। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। स्लीव्स लगाने के लिए हमें स्लीव्स को भी वैसे ही जोड़ना है नीचे से, जैसे मैंने इसको जोड़ा था, बैक पार्ट को नीचे से और फ्रंट पार्ट को नीचे से। स्लीव्स को हमें पहले मार्जिन कर लेना है, सीधा कहाँ से उल्टा कहाँ से। उसके बाद इसी तरह हमें उसे जॉइंट कर लेना है। दूसरा भी हमें ऐसा ही करना है। ये देखिए मेरे दोनों स्लीव्स लग के हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे इसको कॉलर। पहले हम इसको अच्छे से पिन लगा लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा ये हवा से सरके ना। इसको हम पिन लगाकर इसका फिटिंग कर लेंगे। क्या है, हम जब फिटिंग कर लेते हैं ना तो फिटिंग करने में हमें बहुत आसानी होती है। एक्स्ट्रा का जो भी है हमें कट करके निकाल देना है। ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं आया है मेरा, क्योंकि मैंने हिसाब मतलब बराबर ही लिया था मैंने, इसलिए। ये देखिए, पहले मैं फ्रंट पर रख कर सिलाई लगा रही हूँ। फ्रंट पर रख कर सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें ये ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए। ये देखिए, इसी तरह से फ्रंट पर रखकर पहले हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पर यानी कि सीधे बाजू में रख के सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें इसे उल्टा कर लेना है अच्छे से। उसके बाद में हमें इस पर उल्टा रख कर सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से। ये भी हमें ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 प्रेशर वुड पर रख कर ही सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारा फिटिंग का मार्जिन तो अभी बाकी है ना। ये देखिए, इस तरह से हमें दोनों बाजू से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे फिटिंग का मार्जिन देंगे। जो हमारा शर्ट का फिटिंग है उसका हम मार्क करेंगे। ये देखिए, मेरा जितना है मैं उतना मार्क कर रही हूँ। मेरा स्लीव्स 4 है और चेस्ट 12 है, नीचे भी 12 ही है। उसके हिसाब से मैं फिटिंग का मार्जिन दे रही हूँ। स्ट्रेट लाइन निकालनी है हमें और अब हमें फिटिंग करनी है। ये देखिए, जो मार्क किया है ना उसी पर सिलाई लगानी है। दूसरी बाजू से भी इसी तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। ओ नो, मेरा धागा ख़त्म हो गया है। लगा दिया है मैंने। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरे बाजू भी सेम करना है। देखिए, मेरा कॉलर भी लग कर हो चुका है, फिटिंग भी हो चुका है। अब मुझे इसमें पॉकेट ऐड करना है। पॉकेट के लिए मैंने पॉकेट का साइज़ के हिसाब से कटिंग कर लिया था, और पॉकेट को भी मैं अभी वैसा ही लेस लगाऊंगी जो तैयार पाइपिंग मैंने शर्ट के सामने बाजू को लगाई है। तो कैसा है, उससे पॉकेट का लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, मेरा लेस लगा कर तैयार हो चुका है। पॉकेट जो शर्ट है उसके हिसाब से हमें पॉकेट का साइज़ बनाना होता है। ये देखिए, मेरा चारों बाजू से स्टिच करके हो चुका है। मैंने थोड़ा छोटा लिया है, आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं।
अब इस पर हम इसे इस तरह ऐड कर देंगे। हो गया हमारा शर्ट बनकर रेडी। देखिए कितना सुंदर आया है हमारा शर्ट। कॉलर भी हमारा कितना सुंदर बैठा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी है तो नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा लेकर आऊँगी। ये देखिए मेरा बैक पार्ट भी कितना सुंदर आया है। इस पर कोई रिंकल भी नहीं है, कोई झोल भी नहीं है। ठीक है, बाय बाय।